स्टोरी टाइम। ओके मेरे पास एक बात है डिस्कस करने को। अभी कुछ दिनों पहले मैं ना ऐसे रील्स स्क्रॉल कर रहा था, मेरी रील्स पे ना एक क्या कहते हैं क्लिप आई मूवी की। उसके अंदर एक आदमी होता है, ऐसे बाथरूम से आता है, ऐसे नहा धो के है और ना ऐसे कंघी करने लगता है, और कंघी करता है उसका भाई यहाँ तक माथा, भाई पूरा सारे बाल कंघे में आ जाते हैं कि सारे बाल उड़ गए, और वो ऐसे देखता है, डर जाता है बहुत ज्यादा। ठीक है, डॉक्टर के पास जाता है। ऐसे कुछ क्लिप थी, साउथ इंडियन मूवी है। मैंने वो क्लिप देखी, मैं भाई ये कौन सी मूवी है कि अब मुझे जानना है कि क्या ही हुआ होगा, किसने कंघी करी, सारे बाल आ गए कंघे में। तो मुझे पता चला भाई मूवी का नाम है आए। तो मैं तुम्हें बहुत शॉर्ट में समझाता हूँ। मूवी वाज अबाउट अ जिम गाय जिसका नाम है लिंगीसन। और पहले तो मैं कंफ्यूज हो गया, मैं शायद ही कुछ और कहना चाह रहा है, बट पता चला लिंगीसन ही नाम था उसका। ठीक है, तो मेरे को लगा भाई ये बहुत ही कोई तो फुद्दू मूवी होगी जो मैं देखने वाला हूँ अभी। ठीक है, तो वो जिम करता है, सब कुछ करता है, मूछ वूछ होती है उसकी। ठीक है, उसकी एक हीरोइन होती है भाई, बहुत फेवरेट, पागल होता है उसके पीछे, एमी जैक्सन भाई, जो मैं भी मानता हूँ कि वो बहुत सुंदर थी, बट फिर पता नहीं भाई उसने मुंह पिचका लिया भाई, सड़े हुए आम जैसा मुंह हो चुका है उसका। तो वो जिम विम करता है, उसकी हीरोइन फेवरेट होती है, तो उसको जैसे तैसे मौका मिल जाता है शूट पे जाने का और वो मिल लेता है उससे। ठीक है, अब भाई उसी हीरोइन की मॉडलिंग के मसले वसले होते हैं कुछ। वो बोलती है उसी को, लिंगीसन को, जो अपना एक गांव के जिम में ट्रेनिंग करता है, कि भाई मेरा एक मॉडलिंग शूट है, आप प्लीज आओ। तो लिंगीसन पहुंच जाता है। अब वो शूट वूट फोटो वोटो खींचने शुरू करते हैं। वो लिंगीसन को बोलते हैं भाई साहब पोज करो। अब वो जिम वाले पोज मारने लग जाता मॉडलिंग वाली जगह, क्योंकि उसका आता ही वो है। तो उसके बाद उन्हें रियलाइज होता है कि भाई लिंगीसन की ग्रूमिंग करनी पड़ेगी। ग्रूमिंग के चक्कर में भाई साहब उसकी मूंछ वूछ उड़ा देते, बाल वाल सही कर देते, तो उसको फैशनेबल बना देते। अब फैशनेबल कौन बनाता है? हीरोइन की स्टाइलिस्ट, जो समझ नहीं आता कि भाई क्या है, ना लेफ्ट है ना राइट है, वैसा टाइप्स। तो उसको हो जाता है लिंगीसन से प्यार। तो 3-4 लोग होते हैं जिनको ना लिंगीसन से तकलीफ होने लग जाती है। एक ये स्टाइलिस्ट होती है, एक पुराना मॉडल होता है जिसकी जगह लिंगीसन ने ले ली होती है। तो भाई अब क्या होता है, अब रैंडमली लिंगीसन भाई रिच हो चुका है। तो अब उसके पास एक कोल्ड ड्रिंक वाला कोई आता है, मतलब कोई तो ड्रिंक बनाता है, वो बोलता है मेरा ये प्रोडक्ट प्रमोट कर दो। अब लिंगीसन है भाई जिम वाला, ठीक है, वो बोलता है मैं प्रमोट नहीं करूंगा कि ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है जो आपका ड्रिंक है। तो वो जो ड्रिंक बनाने वाला जो अमीर ज्यादा होता है, जिसकी कंपनी होती है इस ड्रिंक की, वो बोलता है भाई साहब चल ठीक है। वो जो फैक्ट्री वाला बंदा होता है जिसकी ड्रिंक होती है, उसके घर से बाहर निकल रहा होता है अपनी स्पोर्ट्स कार में। बाहर मीडिया वाले होते हैं कि भाई साहब आप इसका एड क्यों नहीं कर रहे, मीडिया वाले पूछते हैं। वो उल्लू का पट्टा, ठीक है, बाहर मीडिया में बोलता है ये सेहत के लिए अच्छी नहीं है, इसलिए प्रमोट नहीं करूंगा। उसने एड के लिए मना तो करा ही, साथ में हरामजादे ने कंपनी के स्टॉक और गिरा दिए। मतलब जिन लोगों ने देखी होगी मूवी वो समझ रहे होंगे मेरा इमोशन, तुम्हारे भी दिमाग में आया होगा, है तो ये गांव के जिम वाला ही ना। अब आता है वो सीन जो मैंने रील में देखा था। वो डॉक्टर के पास जाता है, ठीक है, डॉक्टर बताता है ये दवाई है, ये लो वो करो, ठीक है। उसके 3-4 दिन बाद बाथरूम में ब्रश कर रहा होता भाई, सामने वाले 2-3 दांत निकाल लेता है भाई। वो 5-6 दिन बाद भाई उसके फुंसी फोड़े आ गए, उसका चेहरा कमजोर हो गया। डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा भाई ये पागल एलियन साला क्या बन के आ गया, क्या हो रहा है, नहीं आ रहा समझ। वो सुपर सैयन 5 चला जाता है अपने इस बीमारी में, ठीक है। तो उसकी उस हीरोइन से शादी होने वाली होती है। वो बोल देता है डॉक्टर को कि आप ना उसके घर पे बता दो मैं शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी हालत हो चुकी है, मैं उसकी जिंदगी क्यों खराब करूं। वो जो डॉक्टर होता है वो होता है हीरोइन की फैमिली का घर का डॉक्टर टाइप्स, कि मतलब वो बहुत सालों से उस फैमिली को ट्रीट कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। जब से वो हीरोइन छोटी हो तब से उस फैमिली में है। तो डॉक्टर जाके बताता है कि लिंगीसन ने मना कर दिया है शादी से, कुछ है रीजन, बस पता नहीं सकता, उसने मना कर दिया। हीरोइन की माँ पता है क्या बोलती है, अब शादी तो ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते, आप ही शादी कर लो। तो अब डॉक्टर की शादी हो जाती है हीरोइन से, आज चूतियापा प्रो मैक्स। अब इसको समझ नहीं आ रहा था इसको बीमारी कैसे हो गई। तो एक कोई दूसरा डॉक्टर कहीं मिल जाता है उसे, वो बोलता है भाई साहब ये कोई बीमारी नहीं है, ये जेनेटिक बीमारी नहीं है, आपके अंदर एक वायरस डाला गया है, और उस वायरस का नाम क्या है, आई वायरस, इसलिए मूवी का नाम आई है। That's just lazy writing. अब सवाल आता है भाई साहब आई वायरस कैसे आ गया। तो अब वो उसी डॉक्टर के पास जाता है जिसकी अब हीरोइन से शादी हो चुकी है, ठीक है। बोलता है मेरे ये कोई बीमारी नहीं है, ये वायरस है। डॉक्टर बोलता है हाँ मुझे पता है। तो वो देखता है डॉक्टर को, अरे पता है तो क्यों नहीं करा तूने ठीक। एकदम से भाई साहब पीछे से वो स्टाइलिस्ट, वो मॉडल, भाई साहब वो कंपनी का ओनर, सारे आ जाते हैं भाई। और जो दवाइयाँ वो डॉक्टर दे रहा था इसको, वो ही सारी वायरस आई थी भाई। उस डॉक्टर ने ही इसे ऐसा बनाया था क्योंकि वो बचपन से हीरोइन के पीछे था। जब वो छोटी बच्ची थी वो पीडोफाइल था।
तो लिंगेसन अभी भी उससे प्यार करता है हीरोइन से। तो वो सोचता है कि यार अब मैं ऐसा हो चुका हूँ बट वो भी तो मुझसे प्यार करती है ना, तो मैं उसके पास जाता हूँ और मतलब एक बार उससे बात करने की कोशिश करता हूँ। तो अब जो हीरोइन है मंदिर से बाहर आ रही होती है, साइड में आता है, ऐसे करता हुआ ऐसे देखता है उसे कि ये मुझे देखेगी तो ये मुझे पहचान लेगी। ऐसे ना उसका हाथ ऐसे टच करने की कोशिश करता है बुलाने के लिए, वो ऐसे टच करता है, हीरोइन ऐसे देखती है। अब ये झुका हुआ नीचे डरावना सा, हीरोइन बोलती है छी। और लिंगेसन की जो बजती है भाई वहाँ, ओ भाई स्वाद आ गए थे भाई, मेरे को स्वाद आ गए थे। ये खत्म नहीं हुआ है, ये बेइज्जती लिंगेसन की खत्म नहीं हुई है। हीरोइन जाके बैठती है गाड़ी में, ठीक है, और ना गाड़ी का शीशा डाउन करती है और लिंगेसन की तरफ देखती है और ऐसे करती है। तो लिंगेसन को लगता अरे पहचान गई, लेकिन लिंगेसन पास जाता है, गाड़ी के हाथ में 1 रुपए का सिक्का रख देती है भाई। जो बजी है लिंगेसन की भाई, जिसका नाम लिंगेसन हो उसकी कैसे ना बजे भाई। ये पहली बार मैंने एक इमोशन एक्सपीरियंस करा था कि मेरे को एक कैरेक्टर के लिए बहुत बुरा लग रहा है और मैं दबा के हंस भी रहा हूँ। अब मूवी में उसको रियलाइज होता है भाई ये आई वायरस तो ये 4-5 का जो गुट बन चुका है, जो लोग मेरे से नफरत कर रहे हैं इन्होंने करा। अब जो बीमारियां लिंगेसन को हुई हैं भाई, वो 5 दिक्कतों को एक चुन के एक उन लोगों में बांट देता है और सबको एक वही दिक्कत देता है भाई। वो जो स्टाइलिस्ट है उसके कॉस्मेटिक्स में कुछ मिला देता है जिससे वो लगाती है चेहरे पे और उसके पूरे शरीर पे बाल ही बाल आ जाते हैं। दूसरे के जाता है भाई साहब उसको भस्म कर देता है, उसकी पूरी स्किन खराब हो जाती है और इतना भस्म करता है कि वो मरे ना। और भाई सबको बिस्तर पे ले आता है एक ही हॉस्पिटल के भाई। और एंड में भाई ये एमी जैक्सन को उठा ले जाता है अपने साथ। एमी जैक्सन अभी भी डरी हुई है, क्या रे ये कौन है भाई, जैसे तैसे करके उसको समझ आता है तो वहां पे उसे वापस प्यार हो जाता है। फिर वो भाई जब सबको पनिशमेंट दे दी है 5 लोगों को, लिंगेसन को लेके एमी जैक्सन जाती है एक जगह पे जहाँ पे एक छोटा सा घर होता है जहाँ वो पहले बनाने वाले थे और वहाँ पे फूल ही फूल होते हैं। अब वो जो एक डॉक्टर बीच में नहीं आता जिसने बताया था लिंगेसन को कि भाई ये वायरस आए है भाई, वही डॉक्टर अब उस घर पे आता है और इलाज करके लिंगेसन को मस्त कर देता है। क्या मूवी थी भाई। द फर्स्ट हाफ वॉज अनबेरेबल, द सेकेंड हाफ वॉज इंसैनिटी, एब्सोल्यूट सिनेमा था भाई। मुझे पता है कि तुम्हें हाईलाइट पसंद आई है एंड अगर तुम्हें आई है और मैं सही हूं तो मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी हाईलाइट्स रोज आती है। ठीक है, फटाफट लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो।